हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, उसी में आगे टॉपिक है क्या, अर्थमेटिक मीन। यानी अर्थमेटिक मीन में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। अर्थमेटिक मीन को हम लोग क्या लिखते हैं, ए एम। क्या लिखते हैं, ए एम, ठीक है। और ऐसे हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं ए से। अर्थमेटिक मीन यानी ए इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी बाई टू, या फिर इस टू को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बाहर लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस बी। तो सर ये कैसे आया, ठीक है। तो देखिए, मीन का मतलब क्या होता है, तो मीन का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई नंबर हम लोग लेते हैं 3, 4, 5। अब कहता है कि 3, 4, 5 में मीन निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 और 5 को, सॉरी 3 और 5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 और 3 8, 8 बचे 2, कितना आ गया, 4 आ गया, यानी मिडिल टर्म आ गया। तो फर्स्ट और लास्ट वाले को हम लोग क्या किए, ऐड कर 2 से डिवाइड किए हैं, तो हमारे बीच वाला टर्म आ गया, यानी कि 4 क्या है, तो सर मीन है। 4 क्या है, मीन है, ठीक है, जिसको हम लोग एवरेज भी कहते हैं। देखिए ये कैसे आया, तो मान लेते हैं कि कोई एपी में टर्म दिया हुआ है ए, लेट्स ए एंड द कैपिटल ए, क्योंकि अर्थमेटिक मीन को हम फिलहाल ए से डिनोट किए हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं ए एम, डिनोट किसे किए हैं, ए से। तो मान लेते हैं कि कोई टर्म है ए, कैपिटल ए एंड बी, ठीक है। हमको ये फार्मूला लाना है। तो मान लेते हैं कि कोई टर्म है ए एंड द कैपिटल ए एंड द बी द टर्म्स ऑफ एपी। किसका टर्म है, एपी का। तो एपी में हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये सब जो निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, सॉरी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते थे कि सेकेंड में से फर्स्ट वाले को घटाते थे। यानी कि सर ए में से अगर हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, सेकेंड वाले फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी सेकेंड क्या है, तो ए है, माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो सर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस निकालना है, 6 है, 10 है, 14 है एंड 18 है। सर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो हम तो जानते हैं फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म यहाँ 6 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस डी होता है, जो सेकेंड में से फर्स्ट को, यानी कि कोई भी कंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है उस में से दूसरे वाले से उसके तुरंत पहले वाले को घटाना है, यानी कि जिसको भी लेंगे उससे पहले वाले को हम लोग घटाएंगे। यानी 10 लेते हैं तो 6 को माइनस करेंगे 4, यानी कि 14 लेते हैं, 10 को माइनस करेंगे 4। सर 18 लेते हैं, उससे पहले वाले कौन है, 14, माइनस करेंगे 4, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4। तो सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को घटाते हैं, या फिर जो भी टर्म लेते हैं उसके पहले वाले को घटाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टर्म कौन सा है, ए है, तो ए में से किसको घटाएंगे, ए को। तो कॉमन डिफरेंस तो बराबर आ रहा है, मतलब कि सर बी में से इस सेकेंड वाले, यहाँ जो थर्ड टर्म है इसके में से सेकेंड टर्म को घटाएंगे, ठीक है। सेकेंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकेंड को, फोर्थ में से थ्री को, ऐसे, यानी कि लास्ट टर्म वाले से सबसे उससे पहले वाले, ठीक है। जो भी टर्म हम ले रहे हैं उसके पहले वाले टर्म को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ अगर हम ए लिए हैं तो ए माइनस ए, यहाँ पे बी लिए हैं तो बी माइनस ए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब क्या करेंगे कि माइनस ए को इधर लाएंगे, तो ए और माइनस ए इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस ए। आई बी है, ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। यानी ए कितना हो गया, 2a, और ये हो गया a प्लस बी, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी, और ये 1, ये जो 2 है कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी बाई 2। और a किसको डिनोट किए थे, अर्थमेटिक मीन को, यानी अर्थमेटिक मीन बराबर क्या आ गया, 1/2 a प्लस बी, 1/2 a प्लस बी, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी बाई 2। प्रूफ कर दिए हम लोग, यानी कि कोई भी 3 टर्म लिए हैं, मान लेते हैं कि a हम लोग माने हैं अर्थमेटिक मीन, यानी कि a से हम लोग डिनोट किए हैं। तो कोई मान लेते हैं कि एपी में कोई टर्म है a, कैपिटल ए एंड बी। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो दूसरे में से पहले वाले को घटाकर, यानी जो भी टर्म लिए उससे पहले वाले को उसमें से घटाकर। तो यहाँ a लिए हैं तो a माइनस ए, कॉमन डिफरेंस सब में क्या होता है, सेम होता है। कोई भी टर्म कंटिन्यूअस सीरीज में है तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नाम ही है उसका कॉमन, यानी कि सब में इक्वल होगा, बराबर होगा, सेम होगा।
तो ए में से घटा दिए, बी में से घटा दिए, इसको सोल्व किए तो a+b/2 ये आ गया हम लोग का, यानी कि अर्थमेटिक मीन का ये फॉर्मूला हो गया a+b/2। ठीक है, a+b/2। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे कहता है 13 और 19 का छोटा सा क्वेश्चन है, 13 एंड 19 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो सर 13 और 19 इसको जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, 9 3 12, 1 2 1 3/2 कितना आ जाएगा? 16। अर्थमेटिक मीन इसका कितना आ गया सर? 16 आ जाएगा। सेकेंड में कहता है कि कोई टर्म दिया हुआ है a-b और a+b, यानी a-b एंड a+b, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो a = क्या होता है? a+b, यानी दोनों को जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो चलिए दोनों को जोड़ना है तो जोड़ते हैं a+b + a+b। तो यहाँ तो माइनस है, तो यहाँ क्या करना होगा? माइनस करना होगा। अब यहाँ माइनस प्लस b और माइनस b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1/2 a और a 2a, 2 से 2 अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचा? a, यानी अर्थमेटिक मीन क्या आ गया इसका? अर्थमेटिक मीन इसका आ गया a। ठीक है, a। और भी कुछ बढ़िया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ द नंबर्स 2n - 1, 3n + 2 एंड 6n - 1 आर इन AP। देखिए ये नंबर है AP में है, तो कहता है कि n का वैल्यू, फाइंड n एंड ये सब नंबर, यानी दिस नंबर्स दोनों को फाइंड करना है। ठीक है, 2013 क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में। ठीक है, 2013। देखिए 10 साल पहले ही क्वेश्चन आया था, 10 साल पहले। देखिए तो इसको कैसे निकालेंगे? तो अगर ये टर्म AP में है, अगर ये टर्म किस में है? 2n - 1, ठीक है, 3n + 2 एंड 6n - 1 AP में है। तो सर कॉमन डिफरेंस इसमें निकालते हैं, सेम आना चाहिए, सब में कॉमन होगा कॉमन डिफरेंस। तो क्या बोले थे कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है, अगर ये लेते हैं तो इसमें से पहले वाले को घटा देंगे, तो कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए। यानी कि सर 3n, अगर ये सब AP में है तो इफ दिस टर्म्स आर इन AP, इफ दिस टर्म्स आर इन AP। ठीक है, लिख लेना है पहले। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? तो सर 3n + 2 में से किसको घटाना है? माइनस 2n - 1। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि सर अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो 6n - 1 से किसको घटाना है? 3n + 2। चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि सब टर्म किस में है? AP में है। लेट दिस टर्म्स आर इन इन AP। चलिए घटाते हैं, यानी कि सर 3n + 2, यहाँ -2n है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, = 6n - 1, यहाँ -3n, माइनस प्लस -2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3n में से 2n गया, कितना बचेगा? तो n और 2 1, 3n में से 2n गया, n और 2 और 1 कितना हो गया? 3, = यहाँ क्या है? 6n में से 3n गया, 3n, 6n में से 3n गया तो 3n, -2n - 1 कितना हो जाएगा? तो -3। ठीक है, देखिए -3 को इधर लाएंगे तो +3 या -3 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये 3n है, इधर n आकर घटा देते हैं इसको, तो 3n में से n आकर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2n। कितना हो जाएगा? 2n। अब 2 से इसको काट देंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। n का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो n का वैल्यू 3 आ गया, तो कहता है कि दिस टर्म्स निकालिए, यानी कि सब टर्म कौन सा होगा? तो अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 3 × 2 = 6 और -1 कितना हो जाएगा? 5, 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 11, यहाँ 3 × 6 = 18, 18 में से 1 गया 17। ठीक है,
यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आया है कि नहीं, यानी कि 6 में अगर हम ऐड करते 5 में ऐड करते हैं 6 तो 11 हो जाता है, और 11 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म क्या है सही निकला हुआ है, कंटिन्यूस है, यानी कि 5 11 17 5 11 17 ठीक है, और n इक्वल टू 3 ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में, टर्म दिया हुआ था 2n-1 3h + 2 और 6n-1, और इसमें से n का वैल्यू निकालना था और ये सब टर्म कौन है निकालना था। तो हम लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो सर सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को घटा देना है, जो भी टर्म लेते हैं उसके पहले वाले में से घटा देना है, ठीक है। उसमें से क्या करना है, उसके पहले वाले टर्म को घटा देना है, जो भी टर्म लेंगे उसके पहले वाले टर्म उसी में से घटाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6n यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें से इसको घटा दिए, इसमें से इसको घटाए और इसमें से इसको घटा दिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस पे ही पूरा खेल है। कैसे निकालते हैं, तो सर जो भी टर्म लेते हैं उसके पहले वाले टर्म को उसमें से घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए कि हम लोग क्वेश्चन का आ गया। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एपी में 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, यानी कि 3 टर्म्स इन एपी 4 टर्म्स इन एपी 5 टर्म्स इन एपी, या फिर सम ऑफ ऑल टर्म निकालने के लिए जो एसएन सम ऑफ ऑल टर्म जो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 करके, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे n/2, और क्या होता है 2n-1 n/2 2n-1 एसएन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए पूरा फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे, 2 गो होता है n/2 a प्लस बी, या फिर एक और होता है सम ऑफ ऑल टर्म निकालने के लिए क्या होता है, तो सर n/2 2a + n-1 इंटू डी, 2a + n-1 इंटू डी, चलिए ठीक है। ये 2 फार्मूला होता है, तो इससे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे एपी 3 टर्म्स इन एपी कौन होगा, 4 टर्म्स इन एपी कौन होगा, और 5 टर्म्स इन एपी कौन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।